आज हम हिमाचल की लोक कथा स्त्री चाला सुनेंगे। एक था राजा। राजे की जामत बनाने जो नाई आता था, उसकी पत्नी नैन अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वजीर ने नाई को देखा तो देखता ही रह गया। नाई की अनुपस्थिति में उसने राजा से कहा, प्रभु, स्त्रियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन नैन पर तो आंख टिकाई नहीं टिकती। उसे तो आपकी सेज पर होना चाहिए। राजा तो स्वभाव से सामंत वृत्ति का था। श्रवण मात्र से नारी के रूप वैभव पर मुग्ध हो गया तथा नैन को प्राप्त करने के लिए उसकी लार टपकने लगी। वजीर ने उसे परामर्श दिया, महाराज, नाई को कई बार भिजवा देते हैं और उसकी अनुपस्थिति में नैन को फुसला लेंगे। राजा ने नाई को बुलाकर कहा, मुझे स्त्री चाला की जरूरत है। जहां कहीं से भी संभव हो तुरंत ले आओ। तुम्हारी क्षमता तथा वफादारी पर मुझे पूरा भरोसा है। नाई बेचारा सीधा साधा वह सोच में पड़ गया। उसे तो स्त्री चाला नाम की बला का ही पता नहीं था। वह उदास सा घर पहुंचा, बिना खाए पिए खाट पर लेट गया। उसकी पत्नी ने पूछा, इतने घबराए हुए क्यों? नाई ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, राजा ने मुझे स्त्री चाला लाने का आदेश दिया है, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है मुझे। पता नहीं क्या मुसीबत ही पड़ गई है गले में। नैन ने विश्वस्त स्वर में कहा, तू तो यूं ही चिंता करता रहता है, स्त्री चाला की चिंता मत कर। जा राजा से कह देना मैं स्त्री चाला ले आऊंगा, लेकिन मुझे पहले बड़े सारे पैसे चाहिए। नाई राजा के पास गया और 4 करोड़ रुपए ले आया। नाई ने रुपए लिए और संभाल के रख दिए। उसने अपने पति को छिपा दिया और दिन छिपने के बाद नैन सज सवर कर गांव में घूमने निकली। रास्ते में उसे चौकीदार मिला। वह बड़ी आत्मीयता से बोला, प्रिय, तुम कहाँ जा रही हो? नैन ने बोला, मेरा पति राजा के लिए स्त्री चाला लेने बाहर गया है। घर में मैं अकेली हूं और ऊपर से रात बड़ी घनी है, सो मैं परिचितों के घर जा रही हूं। चौकीदार ने कहा, घर अपना ही अच्छा होता है। रात को मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर में। पहरेदार को छोड़, तू बाहर क्यों जा रही है? नैन ने कहा, अच्छा, और आगे चल दी। फिर उसी गांव का नंबरदार मिला। नैन की महक से उसके शरीर पिघलने लगा। उसने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंधेरा घना होते ही मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। चौकीदार नंबरदार के बाद नैन को वजीर, राजा और पुजारी भी मिले। उन्होंने भी रात होते ही उसके घर आने की बात कही। नैन आ करती मन ही मन मुस्कुराती अपने घर चली गई। घर पुजते ही उसने चूल्हा जलाया और अपनी 2 लकड़ियां लगा दी और पतीला चढ़ा दिया। सबसे पहले गुनगुनाता हुआ चौकीदार आया। वह भी नैन को छूने की कल्पना ही कर रहा था कि नंबरदार ने आवाज लगा दी। चौकीदार ने डर कर कहा, ओ नैनी, मुझे बचा। नैनी ने उसे उल्टी घगरी बनाई कर दाल पीसने बिठा दिया। नंबरदार के बाद वजीर आया तो नंबरदार ने कहा, ओ नैनी, मुझे बचा, मेरी तो इज्जत खतरे में है। नैन ने उसका दूठ बनाया तथा उसके ऊपर लैंप रख दिया। इसी प्रकार अभी वजीर अंदर आया ही था कि राजा आ गया। वजीर के अनुनय विनय करने पर नैन ने उसका मुंह मिट्टी से लीप दिया और उसे अलमारी में बिठा दिया। अभी राजा नैन से प्रेम भरी बातें करने ही लगा कि बाहर से पुजारी की आवाज आ गई। राजा गिड़गिड़ाया, नैनी, मेरी साख खतरे में है। नारी की माया परंपार है, तू ही मुझे बचा सकती है। नैन बोली, महाराज, चिंता मत करो, मैं तो आपकी बांदी हूं। आपको अपना देवता बनाकर अलमारी में बिठाती हूं, फिर कोई नहीं पहचान पाएगा। उसने राजा के मुंह पर भी मिट्टी पोत दी और उसे अलमारी में बिठा दिया।
अंत में पुजारी का आगमन हुआ। उसने अलमारी में बैठे लोगों को देखा और पूछा, ये कौन है कन्या? महाराज, ये सभी मेरे देवता ही हैं, नैन बोली। उसके इतना कहते ही सबको एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास हो गया तथा लज्जित होकर वे आगे आगे भाग निकले। पुजारी भी खिसियानी बिल्ली सा उनके पीछे भाग गया। सबके भाग जाने पर नैनी अपने पति के पास आई। बड़े प्यार से उसे दुलारते हुए नैनी ने भोजन परोसा और कहा, देखा तुम्हारे तैशी किस प्रकार मेरे पास आ रहे थे, लेकिन स्त्री चाले के सामने इनकी क्या बिसात। यदि अब राजा तुमसे पूछे कि स्त्री चाला कहाँ है तो कहना मेरी पत्री ने तुम्हारे मुंह पर मिट्टी जो लीप दी थी। स्त्री चाला और क्या होता है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें